हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल मास्टर ऑफ इंस्टा। मैं हूं विकास और आज आपके लिए एक ख़ास वीडियो लाया हूं ब्लॉगिंग से रिलेटेड, जो कि बहुत से ब्लॉगर जो अभी करंट टाइम में फेस करते हैं वो है लो सीपीसी। उनको हमेशा अगर उनका हिंदी कंटेंट है, हिंदी कंटेंट डाल रहे हैं, कभी कभार अगर आप इंग्लिश कंटेंट भी डाल रहे हैं तो भी जो है सीपीसी जो है वो लो रहता है। ऐसा मेनली दो तीन तरीके से होता है। एक तो हमारा जो नीश का सिलेक्शन होता है वो गलत होता है। हम अगर किसी ऐसी नीश पे काम कर रहे होते हैं या ऐसा ब्लॉग बना रखा होता है कि जिस पे जो एडवर्टीज़मेंट्स हैं वो ही लो सीपीसी वाले आते हैं और उसको हमें फिर उसका कुछ इलाज नहीं होता है, लेकिन उसका भी कुछ ना कुछ होता है इलाज। एंड हम वो देखेंगे कि हम कैसे जो है वो सीपीसी जो हम थोड़ा बहुत कुछ हद तक इंक्रीज़ कर सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं। तो उसके लिए हमको चलना होगा हमारे लैपटॉप की स्क्रीन पे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, एंड अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें। इस पे आने वाली वीडियो सारी जो है मेरी वो एसईओ से रिलेटेड होगी। गूगल पे रैंक कैसे करते हैं, कीवर्ड का सिलेक्शन कैसे होता है, और अभी मैं एक और वीडियो लेके आने वाला हूँ जिसमें हम देखेंगे एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल कैसे लिखते हैं। तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो अपकमिंग वीडियोज़ में आने वाली हैं और आपको बहुत सा वैल्यूएबल कंटेंट मिलने वाला है। तो आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। चलते हैं हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे और देखते हैं कि सीपीसी को हम कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। बाय। सो गाइस, हम लोग आ चुके हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे एंड हम बात करेंगे कि एडसेंस का सीपीसी क्या होता है, उसको कैसे इंक्रीज किया जा सकता है। ठीक है। और हमारी एडसेंस का जो रेवेन्यू है वो ड्रॉप होता है और लो सीपीसी होने के क्या कारण हैं, यही सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और ट्राई करेंगे कि किसी हद तक हम आपकी सीपीसी को इंक्रीज़ कर सकें। सो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब करें चैनल को एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो। इससे मेरे को थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा एंड मैं आने वाले टाइम में और जो है वीडियोस वो बनाऊंगा ब्लॉगिंग से रिलेटेड। अभी मैं सोच रहा हूँ एक वीडियो इस पे बनाने के लिए कि एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल कैसे लिखें। उसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि क्या टूल्स जो हैं ब्लॉगर को, एक बिगिनर ब्लॉगर को इस्तेमाल करने चाहिए जिसकी वजह से वो एक अच्छा कंटेंट लिख पाए। ठीक है। तो उन सब चीज़ों को हम थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे एंड अब हम चलते हैं हमारी वीडियो पे। और मैं ये वीडियो जो बना रहा हूँ इस पे मैं ये सोच के चल रहा हूँ कि ये कोई ऐसा बंदा देख रहा होगा जिसको सीपीसी का टर्म नहीं पता है या फिर वो ब्लॉगिंग के अंदर अभी एंट्री कर रहा है। तो स्टार्टिंग हमारी एकदम बेसिक से होगी। थोड़ा सा मैं बताऊँगा सीपी ये क्या होता है, एक्सप्लेन कर दूंगा एंड उसके बाद हम बात करेंगे कि एडसेंस का जो है सीपीसी वो कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। सीपीसी जो होता है उसका मतलब होता है कॉस्ट पर क्लिक। आपकी वेबसाइट है, कंटेंट लिखा आपने, एडसेंस अप्रूव हो चुका है। ठीक है। एड्स शो हो रही हैं। अब सपोज़ कोई विजिटर आपकी वेबसाइट पे आता है और उसने आपकी वेबसाइट पे लगे हुए गूगल ऐड पे एक क्लिक करता है, वो क्लिक करके चला गया। अब हम यहाँ बात करते हो क्या है, उसकी वजह से जो आपको अर्निंग हुई है, उसकी वजह से आपके अकाउंट में जो डॉलर ऐड होगा वो होता है सीपीसी, कॉस्ट पर क्लिक। ठीक है। आई होप आप समझ गएंगे सीपीसी होता क्या है। ठीक है। अब सुनो, अब हम यहाँ बात करते हैं कि मेन रीज़न क्या होता है लो सीपीसी के एंड ड्रॉप इन एडसेंस अर्निंग। एडसेंस की अर्निंग हमारी ड्रॉप क्यों हो जाती है? अब लो सीपीसी के बहुत से कारण हो जाता है। देखो, हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है कि नीज का सिलेक्शन आपने ऐसा लिया जिस पे लो सीपीसी मिल रहा है या ब्लॉग का कंटेंट है, तो उसकी वजह से लो सीपीसी मिल सकती है। लेकिन हम यहाँ पे जानते हैं थोड़ा सा डीप में जाके कि लो सीपीसी के कारण क्या हो सकते हैं। हो सकता है आप अपनी वेबसाइट पे ऐसा कंटेंट या फिर ऐसे कीवर्ड्स को टारगेट कर रहे हों जिन पे एडवर्टाइजर्स हैं जो वो बिडिंग है वो कम कर रहे हों, या फिर वो जो ऐड चलाने के पैसे पे कर रहे हैं गूगल को वो कम कर रहे हैं। तो उसकी वजह से टोटल आप पे इफेक्ट पड़ेगा, आपकी सीपीसी कम हो जाएगी। ठीक है। और वो मेनली डिपेंड करता है कि ब्लॉग का नीश एंड कंटेंट ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है। अब दूसरा रीज़न हो सकता है कि आप ऐसे कीवर्ड्स पे फोकस किया हुआ है कि वो सीजनलिटी, मतलब उस पे ट्रैफिक जो है वो कुछ टाइम के लिए ज़्यादा आता हो, कुछ टाइम के लिए कम हो जाता हो। ठीक है। जैसे आप कोई विंटर से रिलेटेड प्रोडक्ट्स के ऊपर लिखते हैं, ठीक है, तो हो सकता है कि उन प्रोडक्ट के ऊपर जो है ट्रैफिक है वो विंटर में ज़्यादा आए या उससे जस्ट पहले विंटर स्टार्ट होती है तब ज़्यादा आए, उसके बाद समर्स में कम हो जाए।
नंबर थर्ड पे आता है कि अर्निंग्स ड्रॉप होती हैं CTR के कारण, कि अगर हमको कम CTR मिल रहा है, कम CTR जब कम होगा मतलब कि आपकी वेबसाइट पे कितने क्लिक्स हो रहे हैं, ठीक है, ऐड पे कोई क्लिक ही नहीं कर रहा है, शो तो हो रहे हैं ऐड लेकिन कोई क्लिक नहीं कर रहा है, तो उसके मेन कारण हो सकते हैं कि साइट का डिज़ाइन, ऐड का प्लेसमेंट, और कोई अदर रीजंस भी हो सकते हैं कि भैया आपकी वेबसाइट डाउन हो जाती हो होस्टिंग की वजह से, या फिर आपने ऐसी होस्टिंग कहीं से ले रखी है जैसे कि आ, आप जब तक चलाते हैं तो सही रहता है, कहीं सो जाते हैं तो हो सकता है कि वो डाउन हो जाती हो, ऐसा मैं मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कभी कभी हो जाता है कि हमारी वेबसाइट जो है वो डाउन हो जाती है कहीं कहीं पे, एंड उसकी वजह से विजिटर पहुंच ही नहीं पाता आपकी वेबसाइट पे, एंड उसकी वजह से काफ़ी जो है नुकसान आपको झेलना पड़ता है। CTR आप समझ ही गए होंगे। CTR को देखो कैलकुलेट किया, पेज CTR कैसे निकलता है, जितने भी आपकी वेबसाइट पे क्लिक आ रहे हैं ना उसको डिवाइड कर देते हैं पेज व्यू से, तो उससे जो आपका परसेंटेज बनता है वो होता है CTR। तो बेसिकली देखो CTR बढ़ेगा कब, जब आपकी डिज़ाइन अच्छी होगी, ऐड का प्लेसमेंट सही जगह पे होगा, ठीक है, आपने होस्टिंग अच्छी सी ले रखी है, और बाकी सारी चीज़ें आपका जो कंटेंट है रेगुलरली पोस्ट कर रहे होंगे, तो उसकी वजह से ट्रैफिक ज़्यादा आ रहा है, तो आपका CTR बढ़ेगा और आपकी एडसेंस की अर्निंग जो है वो बढ़ेगी, ठीक है। लो इम्प्रेशंस, अब देखो अर्निंग का ड्रॉप, इम्प्रेशंस, कम इम्प्रेशन मिलने का, टोटल मिला के बात यही है कि ट्रैफिक जो है वो कम आ रहा होगा आपकी वेबसाइट पे, इम्प्रेशन कम हो जाएगा, आपके एडसेंस के ऐड का जो इम्प्रेशन होता है वो कम होगा, मतलब ऐड दिख नहीं रहे हैं सही जगह पे, प्लेसमेंट नहीं कर रखा है, तो उसकी वजह से क्लिक्स कम आएंगे, और टोटल मिला के जो हमारा है वो एडसेंस का रेवेन्यू जो है वो कम हो जाता है। तो सुनाओ हम देखेंगे कि भैया हम अपना जो एडसेंस का जो CPC है वो कैसे इंक्रीज़ करें, या फिर हम ब्लॉगिंग अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो ऐसी कौन सी नीश लें जिसकी वजह से हमारा जो CPC है वो आने वाले टाइम में ज़्यादा रहे, ठीक है। तो कुछ नीश का सिलेक्शन और ये जो ब्लॉग का कंटेंट है, ठीक है, ये दोनों आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं। अब देखो मैं बताता हूँ, जैसे आपने कोई नीश सेलेक्ट कर ली डॉग फूड के ऊपर, ठीक है, एंड तो आप उस पर ब्लॉग का जो कंटेंट डालोगे तो वो भी बेसिकली आप फोकस करोगे आप मेन कि भैया मैं डॉग से रिलेटेड ही आर्टिकल्स लिखूं, डॉग फूड से रिलेटेड, डॉग से रिलेटेड, उसी के इर्द गिर्द आर्टिकल लिखूं, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा कि आपके जो गूगल के ऊपर ऐड आएंगे, गूगल के ऐड आएंगे वो थोड़े हाई CPC वाले होंगे। अगर आपने नीच, मैं एक बेसिक एग्जांपल ले होंगे, आपने ऐसी नीच सेलेक्ट की है जिसकी वजह से जो एडवर्टाइजर्स वो ज़्यादा पे करते हैं, वहाँ कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा रहता है। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप ब्लॉग का कंटेंट ऐसा लेंगे जिस पे कंपटीशन ज़्यादा है तो फिर तो वहाँ पे आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसे लोग कीवर्ड्स फाइंड करने पड़े होंगे, उनके ऊपर कंटेंट लिखना होगा। तो पहली बात तो आप एक ऐसी नीश सेलेक्ट करें जिसके ऊपर CPC है ऑलरेडी हाई मिलती हो, मतलब गूगल कितना भी जोर लगा ले वो आपकी CPC लो ना कर पाए, ठीक है। आप नीश ऐसा सेलेक्ट करेंगे, जैसे अब यहाँ पे नीश कैसे हो सकती है मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पे है, अगर आपको टेक ब्लॉग है, लाइक आप है ना रिव्यू से रिलेटेड देते हैं, ठीक है, टेक्नोलॉजी के बारे में लिखते हैं, मतलब टोटल मिला के ऐसा टेक ब्लॉग है आपका, तो उस पर आपका चांस है काफ़ी हाई CPC मिलता है उसके ऊपर, ठीक है। तो आपका नीश का सिलेक्शन ऐसा कर सकते हैं। दूसरी चीज़, हम लोग ब्लॉगिंग, होस्टिंग, डोमेन, इन सब से रिलेटेड लिख सकते हैं, तो ये जो है ना इस पर कॉस्ट पर क्लिक बहुत ज़्यादा मिलता है, ठीक है। ये एक नीश ऐसी हो गई कि आपने यही सेलेक्ट किया, उसके ऊपर खूब लिख रहे हैं और ट्रैफिक को लेके आ रहे हैं, और उसके बाद आपकी CPC ऑलरेडी हाई हो जाएगी। क्रिप्टो करेंसी अभी बूम पे ही है, बैंकिंग, फाइनेंस, इन्वेस्टिंग, इन सब पे लिख रहे हैं तो वो लोग बहुत ज़्यादा पे करते हैं, मतलब एडवर्टाइजर्स काफ़ी ज़्यादा पे करते हैं ऐड शो करने के लिए, जिस वेबसाइट पे डेडिकेटेड मतलब टारगेट ऑडियंस आती है। अगर आप बैंकिंग, फाइनेंस से रिलेटेड या इन्वेस्टिंग से रिलेटेड लिख रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है जिसको इंटरेस्ट होगा इन्वेस्ट करने में, फाइनेंस में, वही लोग आपके वेबसाइट के ऊपर विजिट करेंगे। तो एडवर्टाइजर्स अगर चाहते हैं कि यार मैं अपना ऐड इस वेबसाइट पे दिखाऊं, तो और एक एडवर्टाइज़र ये भी कहता है कि मैं भी दिखाऊंगा, मैं भी दिखाऊंगा, मतलब कि उन एडवर्टाइजर्स के बीच में भी अगर कंपटीशन हाई होता है तो वहाँ पे बिडिंग हाई होती है, बिडिंग हाई होती है, तो CPC है जो पब्लिशर लाइक हम जो ब्लॉगर्स हैं उनको ज़्यादा मिलती है।
ऑटोमोबाइल वाले ब्लॉग पे लिखते हैं, या फिर अभी आने वाले टाइम में आप इलेक्ट्रिक व्हीकल, कार, बाइक इन सब के ऊपर ब्लॉग बना के काम करते हैं, तो उस पर चांसेस है कि हाई सीपीसी आपको मिलेगा। लाइफ स्टाइल ब्लॉग्स के ऊपर लिखते हैं, ठीक है। तो ऐसे ऑलरेडी आपका बाय डिफ़ॉल्ट ही है सीपीसी जो है वो आपको अच्छा मिलेगा, अगर आप नीश का सिलेक्शन ढंग से करते हैं तो। अब मान लो आपने ऐसा कोई ब्लॉग बना लिया है, उस पर काम कर रहे हैं, फिर भी उसकी सीपीसी लो हो रही है, तो उसको हम लोग अब कैसे जो है सही कर सकते हैं, उसको कैसे इंक्रीज़ करें उस पर सीपीसी। तो अब यहाँ पे आता है कि ब्लॉग का कंटेंट। ब्लॉग पे कंटेंट ऐसा डालना स्टार्ट करिए, ऐसे कीवर्ड्स पे फोकस करिए जो हाई सीपीसी वाले होते हैं। मैंने कहा कि देखो, ब्लॉग का कंटेंट आपके नीश के सिलेक्शन पे ही डिपेंड करता है, ठीक है। तो आप ऐसे कीवर्ड्स को ट्राई करिए, अपने अपनी ही जो ब्लॉग की नीश है, करंट नीश है, उसमें ऐसे कीवर्ड फाइंड करिए कि जिस पे यार आपको लगता है कि है ना, कोई प्रोडक्ट है या कोई जो कि मार्केट में काफ़ी अच्छा चल रहा है, तो उससे रिलेटेड आर्टिकल्स को जो आप अपने ब्लॉग पे डालना शुरू करें, और कुछ हद तक वो जो है सीपीसी आपकी बढ़ेगी। ये सारी चीज़ें जो हमने अभी बात करी ये तो था कि ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं या फिर अभी जस्ट स्टार्ट किया है, तो उस पे हम लोग कंटेंट क्या डालें। और सो बेसिकली हमने देख लिया कि भैया एडसेंस का सीपीसी जो होता है बाय डिफ़ॉल्ट या फिर स्टार्टिंग से ही कैसे इंक्रीज़ किया जा सकता है। लेकिन अब हम कुछ चीज़ें जानेंगे कि हमारे एड से हमारी वेबसाइट है, अच्छा खासा ट्रैफिक भी आ रहा है, एंड फिर भी सीपीसी लो मिल रही है, ठीक है। हमने नीश भी ऐसी ले रखी है कि आज इसके ऊपर हाँ, मतलब अच्छा खासा है कि जो सीपीसी है वो हाई मिलती थी मेरे को, लेकिन अब मेरी सीपीसी कम हो गई है। अगर इन सब चीज़ों से झेल रहे हैं आप, तो यहाँ पे जो ये ब्लॉकिंग कंट्रोल्स वाला मेथड है ये आपके काम आ सकता है। लेकिन इसको मैं बात करने से पहले हम ये देखेंगे कि एडसेंस जो है वो कौन से ऐड दिखाता है। आपकी अगर साइट पे कोई यूज़र आता है तो वो उसको है ना किस टाइप के ऐड दिखाएगा। कभी कभी क्या होता है, कोई यूज़र अगर आता है तो वो बहुत से टर्म्स को है ना सर्च करके आता है। लाइक अगर उसने ऐसी टर्म्स सर्च करी हैं जो कि लो सीपीसी हैं, है ना, जैसे डेटिंग से रिलेटेड अगर उसने कुछ सर्च किया है, तो डेटिंग जो नीश है वो बहुत ही लो सीपीसी प्रोवाइड करता है पब्लिशर्स को, डेटिंग से रिलेटेड जो ऐड होते हैं उन पे। तो हो सकता है कि आपकी वेबसाइट पे आया, आपने कंटेंट तो बहुत बढ़िया डाला होगा, लेकिन अब वो डेटिंग के बारे में सर्च करके आया, तो कुकीज़ होती हैं, गूगल कुकीज़ का यूज़ करता है और उसी बेसिस पे उनको ऐड इंटरेस्ट बेस्ड ऐड दिखाना शुरू कर देता है। तो आपके कंटेंट मान लो लाइफस्टाइल का कंटेंट है, लाइफस्टाइल वाला ब्लॉग है आपका, और उसके ऊपर वो विजिटर आता है और उसको डेटिंग से रिलेटेड एड्स दिखने लग जाती हैं। हो सकता है वो उस पर क्लिक करे और क्लिक कर दे, ठीक है। तो उसकी वजह से आपको जो है ना वो सीपीसी जो है वो कम मिलेगा, ठीक है। तो ये एक मेन कंट्रोल होता है। तो हम ऐसे उसको ब्लॉकिंग कंट्रोल का एक मेथड होता है, हम उस पे जाके उसको है ना ब्लॉक कर सकते हैं, उस एडवर्टाइज़र को ही ब्लॉक कर देंगे कि भैया नहीं, आप हमारे वेबसाइट पे ऐड नहीं दिखा सकते, ठीक है। तो वो ऐड दिखेगी ही नहीं। जब दिखेगी ही नहीं तो गूगल को हो सकता है फिर आपके ब्लॉग के कंटेंट से रिलेटेड या फिर उसके कोई अदर इंटरेस्ट से रिलेटेड ऐड दिखानी पड़े जिस पे सीपीसी हाई मिल रहा हो, ठीक है। तो बेसिकली यही था कि ब्लॉकिंग कंट्रोल्स में हम लोग क्या करेंगे, लो सीपीसी ऐड को ब्लॉक कर देंगे, जैसे एडल्ट ऐड, डेटिंग एड्स, इनसे रिलेटेड। फिलहाल मैं आपको एक वार्निंग देना चाहता हूँ कि ये जो ब्लॉकिंग कंट्रोल वाला मेथड है, ये अगर सपोज मान लो आप कंटेंट ही, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, आपका जो ब्लॉग का कंटेंट है वो डेटिंग पे डिपेंड करता है, ठीक है। आप डेटिंग पे लिखते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है यार कि आपका जो ब्लॉग का कंटेंट है ना, उसी के अकॉर्डिंग जो है वो ऐड शो होगी, ठीक है। डेटिंग एड्स उस पर ज़्यादा शो होंगी, और अगर आप उसी को ब्लॉक कर दोगे तो उस पर क्लिक भी नहीं आएगा, और क्लिक नहीं आएगा तो आपकी अर्निंग ऑलरेडी ड्रॉप हो जाएगी। तो मैं आपको यही कहूँगा कि ऐसे ऐड को ब्लॉक मत करो जो आपके कंटेंट से मैच करता हो, ठीक है, आपके ब्लॉग की नीश से मैच करता हो। उन एड्स को कभी ब्लॉक मत करो, क्योंकि आपकी वेबसाइट पे जो विजिटर आ रहा है वो कहीं ना कहीं उस कीवर्ड से आ रहा है
जिसमें उसका इंटरेस्ट है आपकी वेबसाइट पे, तो आपकी वेबसाइट पे भी एड्स ऐसे दिखेंगे जो उसके इंटरेस्ट बेस्ड हैं, तभी वो क्लिक करेगा, नहीं तो CTR आपका कम हो जाएगा। ठीक है, तो हम चल के देखते हैं कि ये ब्लॉकिंग कंट्रोल मेथड उसको हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं। सो गाइस, हम लोग आ चुके हैं अपने एडसेंस अकाउंट पे एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा अभी CPC जो है वो 0.08 है। आज सुबह ये 0.06 था एंड मैंने कुछ ऐसे ही ब्लॉकिंग कंट्रोल्स का थोड़ा यूज़ किया एंड ये थोड़ा बढ़ गया है। CTR और इम्प्रेशन दे सकते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिखाया था, वो जो मेरा अकाउंट था यहाँ पे दिखा रहा था, और ये अभी दिस मंथ मेरा $196 हो चुका है। थोड़ा सा भी अर्निंग कम हो रही है थोड़ी सी, बट ठीक है, चल जाता है इतना। तो अभी हम बात करते हैं अपने ब्लॉकिंग कंट्रोल्स। यहाँ पे देख रहे होंगे आप, ये ब्लॉकिंग कंट्रोल है। इस पर आप जब क्लिक करेंगे तब यहाँ पे एक नीचे आएगा ऐड रिव्यू सेंटर। इस ऐड रिव्यू सेंटर पे क्लिक करके आपको आ जाना है आपके, ठीक है। अब यहाँ पे होता है प्रायोरिटाइज्ड फॉर रिव्यू, ये होता है मोस्ट इम्प्रेशन रिव्यूड ब्लॉग्ड। सो गाइज, यहाँ पे ब्लॉकिंग कंट्रोल पे क्लिक करके ऐड रिव्यू सेंटर पे क्लिक करके आपको आ जाना है अपने इस ब्लॉकिंग कंट्रोल डैशबोर्ड में। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सारे ऐड हैं जो मेरी वेबसाइट वगैरह पे चलते रहते हैं। ठीक है, ऐड यहाँ पे चलते रहते हैं और ये प्रायोरिटाइज्ड फॉर रिव्यू लिखा हुआ है। ठीक है, एंड मतलब कि प्रायोरिटी में है ये, आप इनको है ना अप्रूव करें या ब्लॉक करें। ठीक है, अब आपको करना क्या है, अगर आपकी वेबसाइट का नीश सही है फिर भी CPC जो है वो लो मिल रही है, तो हो सकता है आपकी वेबसाइट पे ऐसे एड्स जो है चल रहे हों जो कि लो CPC वाले होते हैं। तो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, डेटिंग। अगर आपकी वेबसाइट पे हो सकता है डेटिंग एड्स शो हो रही हों जो कि लो CPC प्रोवाइड करती हैं। आप गूगल पे और भी सर्च कर सकते हैं कि लो CPC निशेस कौन सी होती हैं या फिर एड्स कौन कौन से होता है। बेसिकली अभी मैं यहाँ पे बात करूँगा इस ब्लॉकिंग कंट्रोल मेथड को कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे आना है, आपको एक फ़िल्टर लिखना है डेटिंग, जिससे रिलेटेड आपको करना है। अगर मेरे यहाँ पे कुछ भी शो हो रही होंगी तो अब यहाँ पे देखो काफ़ी डेटिंग ऐप्स हैं जो कि इतने एडवर्टीजमेंट्स आ रहे हैं। अब ये ऐसा नहीं है कि मेरे ब्लॉग का कंटेंट ही ऐसा है या फिर ये है, हो सकता है कि यूज़र का इंटेंट या यूज़र के इंटरेस्ट बेस पे ये ऐड उनको शो होने लग गए हों। तो हमको क्या करना है, ये बेसिकली ब्लॉक कर देना है। तो यहाँ पे ये देख रहे हैं ब्लॉक, ठीक है, ये ब्लॉक ब्लॉक ब्लॉक, ये सब मैंने ऐड ब्लॉक कर दिए। ठीक है, यहाँ पे देखो 1 से 6 तक है टोटल, यहाँ पे अभी 20 ऐसे हैं, तो मैं एक बार करके सबको एक बार इसको ब्लॉक कर चुका हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट पे ऐसे करूँगा और उनको ब्लॉक कर दूंगा। ऐसे ही आप है ना और भी कोई टर्म्स ऐसे सर्च करके और उनकी जो एड्स हैं उनको ब्लॉक करके देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको ऐसे ब्लॉक करके फिर 1-2 दिन का आपका रेवेन्यू देखना है, CPC के ऊपर ध्यान देना है, देखना है कि क्या बढ़ रही है या फिर और घट गई आपकी अर्निंग। ठीक है, तो चांसेस यही हैं कि भैया अगर आपका नीश अच्छा है लेकिन फिर भी ऐसी एड्स आ रही हैं तो वो ब्लॉक हो जाएंगी और दूसरी एड्स शो होंगी उनकी जगह पे और CPC इंक्रीज़ होने के बहुत ज़्यादा चांस है। लेकिन अगर आपके ब्लॉग का नीश ही ऐसा है डेटिंग से रिलेटेड या फिर जो भी आप ऐड ब्लॉक कर रहे हैं उससे रिलेटेड, तो प्लीज़ ऐसा मत करिए, नहीं तो आपका ऐड रेवेन्यू कम हो जाएगा। और अगर फिर भी आपका ऐड रेवेन्यू अगर कम होता है तो जो आपने ब्लॉक किए हुए हैं यहाँ पे ब्लॉक्ड वाले में आके और आप उनको अनब्लॉक कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे जो अभी हमने ब्लॉक किया था ये सारी ऐड यहाँ पे आ चुकी हैं, तो यहाँ पे हम इसको अनब्लॉक कर रहेंगे, तो ये लिखा हुआ गया अनब्लॉक दिस ऐड, अनब्लॉक दिस ऐड, तो हम इनको अनब्लॉक कर देंगे फिर से, ताकि हमारा एडसेंस की जो रेवेन्यू अगर कम हुई है इसको फॉलो करने से तो उसको हम बढ़ा सकें। ज़्यादा चांसेस यही हैं कि आपकी CPC इंक्रीज़ होगी इन एड्स को ब्लॉक करके, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर आप इन्हीं ऐड को ब्लॉक कर दोगे तो आपका ऐड शो ही नहीं होंगे। ऐड बहुत बहुत लोग आते हैं, उनके इंटरेस्ट बहुत होते हैं और गूगल को मजबूरी है कोई ना कोई ऐड तो दिखाना ही होता है, नहीं तो गूगल को भी घाटा ही होता है। तो ये वाला मेथड आप फॉलो करके देखें और फिर अगर आपको लगता है कि आपकी CPC बढ़ी है तो प्लीज़ आके यहाँ पे कमेंट करना, और नहीं बढ़ी है तो प्लीज़ आपका जो जो आपने ऐड ब्लॉक किए थे उसको अनब्लॉक कर दें एंड फिर आप अपने ब्लॉग के कंटेंट पे ध्यान दें। कुछ ऐसे कंटेंट लिखें जो कि हाई CPC और हाई CTR प्रोवाइड करते हों, लाइक आप
एक अच्छे कीवर्ड्स को टारगेट करें और अच्छी नीश का सिलेक्शन करें। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मैंने ये वीडियो बेसिकली उनके लिए है जो कि अच्छा नीश भी है, उनका अच्छा कंटेंट भी लिख रहे हैं, बट फिर भी उनका सीपीसी लो आ रहा है। तो मैं कह रहा हूँ कि 100% उनका बढ़ेगा सीपीसी, कुछ ना कुछ हद तक तो बढ़ेगा ही। मुझे थोड़े दिन तक है ना बहुत ही 0.4 तक मैं पहुँच गया था सीपीसी, 0.5 तक पता नहीं क्या हुआ था अचानक से। बट मैं फिर धीरे धीरे मेरा जो सीपीसी वो इम्प्रूव हो रहा है, यही मेथड मैं फॉलो कर रहा हूँ अभी। ठीक है, तो ये बेसिकली एक्सपेरिमेंट करते रहिए और देखते रहिए कि आपके कहाँ पे ज़्यादा अर्निंग होती है, उसी को फॉलो करिए। वीडियो यूज़फुल लगा होगा, अच्छा लगा होगा, वैल्यूबल लगा होगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विथ अदर्स। थैंक यू सो मच। बाय।